अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप पावर का फार्मूला पढ़ते हैं P = 1/f, ये इसका रियल फार्मूला नहीं है, तो क्या फार्मूला रियल है इसका? इसका जो रियल फार्मूला होता है P = μs/f होता है। सर म्यूएस क्या है? आप जानते हैं म्यू जो होता है आपका ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एस क्या है? सराउंडिंग। अब क्या होता है मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या मानते हैं, जो सराउंडिंग होता है उसे एयर मान लेते हैं, और एयर में आप जानते हैं कि एयर जब सराउंडिंग में एयर होता है तो एयर का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, जो पावर होती है वो वैलिड हो जाती है P = 1/f, वरना जो इसका रियल फार्मूला होता है ये आपका क्या है? P = μs/f, ये आपका रियल फार्मूला है। अब क्योंकि पावर जो होती है ना वो सरफेस की प्रॉपर्टी है, तो पावर इस पर डिपेंड नहीं करता है कि लाइट किधर से आ रही है, तो पावर जो होती है सरफेस की प्रॉपर्टी है। अगर मैं कहूं कि ये जो आपकी लेंस इसकी पावर P है, तो क्या इस सरफेस, इसके पास दो सरफेस, एक सरफेस से और एक सरफेस से, तो क्या ये वाला सरफेस P/2 दे रहा होगा और ये भी सरफेस क्या दे रहा होगा? P/2, तभी तो P है। तो जब मैंने इस जो है आपकी लेंस को इसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मैंने कट किया, तो मैंने देखा कि इसका P/2 ये भी दे रहा है और P/2 ये भी दे रहा है, तो इसका जो P नेट आया, जो इसका P नेट आया, क्या P/2 प्लस P/2 करेंगे तो क्या P ही आएगा। तो ना तो इसकी जो है पावर में चेंज होगा और ना इसकी फोकल लेंथ में चेंज होगा। लेकिन अगर मैं इसी लेंस को मैं कट करूं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या ये केस बनेगा। अब इसमें क्या हो जाता है, एक सरफेस इसका, यहाँ दोनों सरफेस दोनों कर्व थे, लेकिन यहाँ एक सरफेस क्या हो गया? प्लेन हो गया। और प्लेन सरफेस की जो पावर होती है आप पता है 0 होती है। कैसे होती है सर, एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए आप पढ़ चुके हैं F = r/2। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और प्लेन जो मिरर होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो r होगी वो इनफाइनाइट/2, और तो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो F जो आएगी वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अब जब पावर के फार्मूले में पुट करेंगे P = 1/f, तो क्या आप F को इनफाइनाइट पुट करेंगे, और आप जानते हैं कि 1/∞ क्या होता है? 0। तो इसलिए क्या हो जाएगी, जो प्लेन सरफेस की पावर हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इस केस में जो आपकी पावर होगी क्या होगी? P नेट क्या होगी भैया? क्या सर जो प्लेन सरफेस है ये पावर 0 देगा? क्या केवल कर्व सरफेस के द्वारा ही पावर मिलेगी P/2? तो ये P/2 हो गई। तो क्या P नेट आपका P/2 आ गया। अब आप जानते हैं अगर पावर हाफ हुई, अगर पावर क्या हो गई, पावर आपकी हाफ हो जाती है, तो आपका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ है क्या वो 2 टाइम्स हो जाता है? क्या 2 टाइम्स हो जाता है? क्या वो 2 टाइम्स हो जाता है? तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।